आइए जानते हैं क्या कहते हैं जानकार। सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू के संपादक प्रोफेसर माधवन पलट ने कहा कि ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने इसे प्रधानमंत्री नेहरू को दिया और नेहरू ने इसे स्वीकार किया। वो कहते हैं कि इसके दो कारण हैं। अगर माउंटबेटन ने नेहरू को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर ये सौंपा होता तो इसका पूरा प्रचार भी किया जाता। सत्ता हस्तांतरण के बारे में सभी तस्वीरों में भी ये होता, क्योंकि इस तरह के प्रचार का अंग्रेज बहुत ख्याल रखते थे। सेंगोल ताजपोशी के दौरान क्वीन के राजदंड जैसा है और वे इसका प्रचारित करना बहुत पसंद करते। मुझे नहीं लगता कि माउंटबेटन ने इसे नेहरू को दिया था। उन्होंने कहा, दूसरी बात है कि नेहरू औपनिवेशिक देश की ओर से सत्ता के ऐसे किसी प्रतीक को स्वीकार नहीं करते। ये प्रतीकवाद गलत है। उन्होंने सीधे केवल भारत की जनता, संविधान सभा, संविधान या इसके समकक्ष किसी संस्था से ही सत्ता को स्वीकार किया होगा। प्रोफेसर पलट ने कहा कि प्रतीक के रूप में नेहरू ने वायसराय से इसे नहीं लिया होगा। माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बने रहने के लिए कहना एक बात है, लेकिन नेहरू ने प्रतीक के रूप में जिस अंतिम बात की इजाज़त दी होगी वो इसी किस्म की ही रही होगी। तमिलनाडु के थंजावुर में स्थित तमिल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर राजावेलु ने कहा कि राजदंड या सेंगोल का तमिल में मतलब इंसाफ है। तमिल राजाओं के पास ही सेंगोल होते थे, जिसे अच्छे शासन का प्रतीक माना जाता था। सिलापादिकरम और मणिमोलाई दो महाकाव्य हैं जिनमें सेंगोल के अहमियत पर प्रकाश डाला गया है। उनके मुताबिक दुनिया भर के प्रसिद्ध तिरुकुरल साहित्य में भी सेंगोल के बारे में जिक्र है। उन्होंने बताया, जब भारत आज़ाद हुआ तो प्रधानमंत्री बनने के बाद जवाहरलाल नेहरू को ये उपहार में दिया गया था। भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी का नेहरू को सुझाव था कि ब्रिटिश हुकूमत की ओर से भारत को सत्ता सौंपे जाने को दर्शाने वाला यह एक प्रतीक था। राजगोपालाचारी ने चोल साम्राज्य की परंपरा का जिक्र किया था, जिसमें राज्याभिषेक के समय राजा को राजदंड सौंपा जाता था। प्रोफेसर राजावेलु कहते हैं, चूंकि सरकार उसी परंपरा का पालन करना चाहती थी, इसलिए अब इसे संसद में रखा जा रहा है। प्रोफेसर राजन कुराई कृष्णन दिल्ली में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की दो धाराएं होती हैं। एक है कि लोगों द्वारा सेल्फ रूल, जिसे चुने हुए प्रतिनिधियों और उनके विपक्ष द्वारा चलाया जाता है। दूसरी है बाहरी ताकतों के खिलाफ सामूहिक संप्रभुता। दूसरी धारा को चिन्हित की जरूरत होती है, जिसे इंग्लैंड में किंग या अमेरिका में व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति। भारत की स्वतंत्रता के समय भी ऐसा ही कुछ हुआ था। प्रोफेसर कृष्णन ने बताया कि संभवतया नेहरू की इसमें दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि वो एक गंभीर लोकतंत्रवादी थे और इन परंपरागत चीज़ों के प्रति उत्सुक नहीं थे। इसीलिए उन्होंने सेंगोल को इलाहाबाद म्यूजियम में भेज दिया। हालांकि ये बहुत दिलचस्प है कि बीजेपी राजकीय सत्ता की विरासत में इच्छुक है। बीजेपी अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी की तरह केंद्रीकृत सत्ता की मांग करती है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में इतिहास पढ़ाने वाले प्रोफेसर पलट कहते हैं कि तीसरी बात है कि राजशाही का प्रतीक ऐसी चीज़ है जिसे नेहरू कभी बर्दाश्त नहीं करते। वो आग बबूला हो जाते। हम चोल महाराजाओं के शासनकाल के लिए इस तरह की बातें कर सकते हैं, लेकिन नेहरू द्वारा राजशाही के प्रतीक को स्वीकार करने की बात बिल्कुल निरर्थक है। वो केवल ब्रिटिश राज का ही नहीं बल्कि राजशाही के खिलाफ भी लड़ रहे थे। प्रोफेसर पलट के मुताबिक वो उनकी विरासत से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। बहुत संभावना है कि वो इसकी इजाज़त नहीं दे सकते थे। ये बहुत सामंती है। हालांकि प्रोफेसर पलट स्वीकार करते हैं कि संभव है कि प्रधानमंत्री नेहरू ने किसी तरह का एक उपहार स्वीकार किया हो, लेकिन सत्ता हस्तांतरण का नहीं, सत्ता के प्रतीक के तौर पर तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्रोफेसर माधवन पलट कहते हैं कि इस मठ का मुखिया या उसका प्रतिनिधि कौन था जो नेहरू को सत्ता के प्रतीक के तौर पर कुछ भी सौंपता। उसका लोकतांत्रिक अधिकार क्या था?
कुछ भी नहीं। अगर ये वाकई सत्ता हस्तांतरण था तो इसके कुछ साक्ष्य होने चाहिए, कुछ रिकॉर्ड या ऐसा कुछ होना चाहिए, ना कि अधीनम मठ या एक ज्वेलर के कहे को सच माना जाए। ऐसा महत्वपूर्ण घटनाओं का आधिकारिक रिकॉर्ड होना चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं है। प्रोफेसर पलट पूछते हैं, अगर सत्ता हस्तांतरण का यह इतना महत्वपूर्ण प्रतीक है तो ये इलाहाबाद म्यूजियम में क्यों रख छोड़ा गया था और इसे बाहर आने में 75 साल क्यों लग गए?